ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मनुस्मृति के 7वें अध्याय का पाठ चल रहा है। राजधर्म के प्रसंग के अंतर्गत अब व्यूह की चर्चा आएगी। इससे पूर्व चर्चा हो चुकी थी कि अब सेना को युद्धार्थ प्रस्थान करना है, राजा को किसी शत्रु राज्य पर, राष्ट्र पर, राजा पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करना है। तो युद्ध की विजय शाम दाम भेद दंड संधि विग्रह यान आश्रय समाश्रय द्वैधी भाव इन सब के साथ साथ जब आमने सामने का युद्ध होता है तो वो निर्भर करता है आपकी व्यूह रचना पर, आपकी प्लानिंग, युद्ध की जो नीति है, युद्ध लड़ने का जो तरीका है, उस पर निर्भर करता है कि विजय श्री किसके पक्ष में आएगी। तो यहाँ पर मनुस्मृति में 8 प्रकार के व्यूहों की चर्चा आई है। दंड व्यूहेन तन मार्गम यायातो शकटेन वा वराह मकराभ्याम वा सूच्या वा गरुड़ेन वा। तत् मार्गम, शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जब जाते हैं उस मार्ग में, उस स्थान में दंड व्यूहेन, सेना का दंड व्यूह बनाकर, अथवा शकटेन व्यूहेन, सकट व्यूह बनाकर, वराह मकराभ्याम, वराह व्यूह मकर व्यूह बनाकर, अथवा सूच्या व गरुड़ेन, सूची व्यूह या गरुड़ व्यूह बनाकर यायात युद्ध के लिए जावे। तो जैसे शब्द हैं, शब्दों के अनुसार समझ ले में दंडेन व्यूह यानी दंड के समान, दंड यानी दंडा लाठी, दंडेन व्यूह दंड का, दंड के समान का व्यूह। शकटेन, शकट बोलते हैं किसको? घोड़े को, गाड़ी को, जो बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, रथ गाड़ी होती है, उसको बोलते हैं शकट। तो उसके आकार का व्यूह। फिर कहते हैं वराह और मकर। वराह यानी सुअर होता है, मकर यानी मगर होता है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। तो इनकी आकृति का व्यूह। सूची व्यूह और गरुड़ व्यूह, तो गरुड़ पक्षी है, उसके समान जो है व्यूह बना करके आप लड़ें। तो गाड़ी के सामने आगे से पतली, गाड़ी के समान आगे से पतली और पीछे अधिक फैलाव वाली सेना की रचना को सकट व्यूह कहते हैं। गाड़ी जो होती है ना, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में से आप बैल को हटा दीजिए, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अब कैसे देखेंगे कि इस प्रकार से ये धुरा लगी हुई है ऐसे, और इस प्रकार से वो ये जो धुरा है उसमें इस तरफ बैल बंधेगा, इस तरफ बैल बंधेगा, और पीछे से ये चौड़ी रहेगी। तो उस प्रकार का होता है ये शकट व्यूह होता है। ठीक है। दंड व्यूह कैसा होता है? जिनमें आगे बलाध्यक्ष हो, बीच में राजा हो, अंत में सेनापति हो, और उनके अगल बगल एक एक पंक्ति हाथी सवारों की, उन पंक्तियों के साथ एक एक पंक्ति घुड़सवारों की, फिर साथ में पदातियों की पंक्तियां। इस प्रकार दंड के समान एक लंबी जो पंक्ति चलती है लंबी कतार में, उसको दंड व्यूह कहते हैं। वराह व्यूह, वराह यानी सुअर जिस प्रकार की आकृति होती है, आगे और पीछे के भागों में पतली। सुअर की आकृति देखिएगा, विचार करिएगा, आगे भी उसका फेस पतला होता है और पीछे भी उसका आकृति जो है पृष्ठ भाग वह भी उसका पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो मध्य भाग में अधिक फैलाव वाली सेना की रचना को करके जब चलते हैं तो उसको वराह व्यूह कहते हैं। मकर व्यूह, मकर व्यूह यानी ये मगरमच्छ है,
तो जिसका अग्रभाग मोटा, मध्य का उससे अधिक लंबाकार होते हुए भी विस्तृत हो और पृष्ठभाग पतला हो, उस प्रकार की सेना की रचना को ये मकर व्यूह कहते हैं। तो आगे का भाग कैसा है मगर का? मोटा है, थोड़े से पतले के बाद मोटा होता है, और जो बीच का भाग है वो बहुत लंबा चौड़ा होता है, चौड़ा भी है और लंबा भी होता है, और आखिरी भाग जो है वो बिल्कुल पतला होता है। तो जैसे मगरमच्छ होता है उसके आकार का ये मकर व्यूह होता है। अग्रभाग से नुकीली और पृष्ठभाग से स्थूल एवं विस्तृत आकार वाली सेना रचना को सूची व्यूह कहते हैं। तो अग्रभाग से नुकीला है और पीछे है मजबूत, जैसे हम ऐसे रख दें, रखने पर खड़ा हो जाए, उस प्रकार से पिछला भाग मजबूत होगा तभी खड़ा हो पाएगा, तो उस प्रकार का सूची व्यूह होता है। आगे का कुछ भाग नुकीला और उसके पीछे दो भागों में विस्तृत रूप में दूर तक फैली हुई सेना की रचना को गरुड़ व्यूह कहते हैं। तो 8 प्रकार के व्यूहों की चर्चा यहाँ पर आई है। जैसा कि पूर्व कक्षा में आपको बताया था कि महाभारत में संभवतः 18 प्रकार के व्यूहों की चर्चा आई। उनमें से आप एक प्रसिद्ध व्यूह का नाम जानते हैं, उसका नाम है चक्रव्यूह। जिस व्यूह में कौन वीरगति को प्राप्त हुए? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। यतस्य भयमा संकेत ततो विस्तारयेद बलम पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयं। जिधर से भय की आशंका हो सेना को, उसी ओर सेना को फैला देवे। पद्म व्यूह यानी पद्माकार में चारों ओर सेनाओं को रख कर स्वयं सदा मध्य में स्थिर रहे, ये पद्म व्यूह है। पद्म व्यूह जैसे ये अपना कमल का फूल होता है, ये कमल के फूल के आकार का व्यू होता है, और बीच में कौन रहेगा? राजा रहेगा, और चारों ओर फैलाव करके रहेंगे। सेनापति बलाध्यक्षो सर्वदिक्षु निवेशयेत यतस्य भयमांग संकेत प्राचीन तांग कल्पयेत दिशम। राजा सेनापति और बलाध्यक्षों को चारों दिशाओं में नियुक्त करें। जिस ओर से युद्ध का भय अधिक हो उसी दिशा को मुख्य मान करके अपनी सेना का रुख उसकी ओर मोड़ देवे। गुल्मांश स्थापयेद आप्तान कृत संज्ञान समन्ततः स्थाने युद्धे च कुशलान भीरु अनविकारिणः। युद्ध के मैदान में यथोचित स्थानों पर युद्ध विद्या में सुशिक्षित, जिनके पृथक पृथक संकेत या नाम रखे गए हों, युद्ध करने में अनुभवी हों, निडर हों, शुद्ध मन वाले हों, ऐसे सैनिक दलों को स्थापित करें। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अलग अलग स्थान, यानी जिसको बोलते हैं ना पोजीशन, आप अपनी अपनी पोजीशन ले लो, अपनी अपनी फील्डिंग लगा लो, तो वो है युद्ध के लिए यथोचित स्थान। कौन किस स्थान पर खड़ा होकर के, यानी किस पोजीशन में अपने आप को सहज अनुभव करता है युद्ध के लिए। जैसे क्रिकेट में भी क्या होता है, खिलाड़ी की एक मानसिकता होती है कि मैं इस नंबर पर आकर के बैटिंग करूंगा या इस नंबर पर आकर के गेंदबाजी करूंगा, तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल जोन है। ठीक है, फील्डिंग में भी ऐसा ही होता है कि मैं कवर पे जाऊंगा, मिड ऑफ पे जाऊंगा, स्लीप पॉइंट पे जाऊंगा, बैकफोर पॉइंट पे जाऊंगा, लेग में जाऊंगा, कहाँ पर जाऊंगा, तो वो सबके अपने अपने एक रुचि होती है। ऐसे ही लड़ाके जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, उनका भी एक युद्ध में एक प्रिय स्थान होता है जहाँ से वो बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं। युद्ध विद्या में सुशिक्षित और जिनके पृथक पृथक संकेत हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, वहाँ पर नाम से नहीं पुकारा जाएगा, एक संकेत होगा तो नाम रख देते हैं। जैसे आज भी नाम रखे जाते हैं, टीम का नाम रखा जाता है और मिशन का नाम रखा जाता है। टीम में कौन कौन है ये नहीं होता, उनके नाम उजागर नहीं होते, बस टीम का नाम रख दिया जाता है, उस टुकड़ी का, उस जोड़ी का नाम रख दिया जाता है, और उनका उद्देश्य क्या है, उनका मिशन क्या है, तो वो मिशन बटर फ्लावर, ऐसे कुछ भी जैसे शब्द आज हम प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो बस वैसे ही संकेत में नाम रख देते हैं कि आपको किसको टारगेट करना है। अपनी टीम का भी नाम है और उस टीम को किस पर टारगेट करना है उसके भी सांकेतिक नाम होंगे, क्योंकि पहले से युद्ध की योजना बन चुकी होती है। कौन किस पर किस प्रकार से आक्रमण करेगा, कौन किसके योग्य है, कौन किसे भेदन कर सकता है, उस प्रकार की योजनाएं बना करके वहाँ पर
युद्ध स्थल में सैनिकों की व्यवस्था करी जाती है। तो गुल्म के विषय में बता रहे हैं कि सैनिकों के जिस दल में 45 पदाति सैनिक हैं, पैदल चलने वाले 45 सैनिक हैं, 27 अश्वारोही सैनिक हैं, 9 रथारोही 9 रथों पर सवार हैं, 9 गजारोही और गज यानी अश्व की सवारी करने वाले 9 सैनिक हैं, उसे एक गुल्म कहते हैं। एक गुल्म, एक टीम, एक यूनिट वहाँ पर वो बता रहे हैं। संहतान योधे दल्पान कामम विस्तारयेद वहून सूच्या वज्रेण चैवेतान व्यूहेन व्यूह योधयेत। यदि शत्रु के सैनिक अधिक हों और अपने कम संख्या में हों तो उनको समूह बनाकर लड़ावे। अपने सैनिकों की संख्या बहुत हो तो आवश्यकता अनुसार उनको फैला करके लड़ावे और फिर सूची व्यूह अथवा वज्र व्यूह की रचना करके उन सैनिकों से लड़ावे। तो ये अलग अलग नीतियाँ बता रहे हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सैनिक कम हो सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि उनके सैनिक कम पड़ जाएं, तो आप कैसे यूटिलाइज करोगे। तो आप भीड़ के साथ, मान लीजिए सामने 100 लोग हैं और आपके 1000 लोग हैं, अब 1000 लोगों को स्पेस नहीं मिलेगा तो वो 100 लोगों से लड़ नहीं पाएंगे, हो सकता है आपस में ही मारे जाएं, या अस्त्र शस्त्र जब चलावें तो पता चले पड़ोसी ही उसके निशाने पर आ गया है। इसलिए फैलाकर, आपकी संख्या अधिक है, शत्रु की संख्या कम है, तो अपने आप को फैला लो ताकि पर्याप्त अवकाश मिल सके युद्ध के लिए, अस्त्र शस्त्र के प्रहार के लिए, आघात के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तो यहाँ वज्र व्यूह की भी चर्चा आ गई है। स्यंदन आश्वे समय युद्धेद अनुपै नोद्वीपैस्तथा वृक्ष गुल्मा व्रते चापैर सिचर माँ युद्धई स्थले। समभूमि में रथ घोड़ों से, जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौकाओं से, और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष आदि झाड़ियों युक्त प्रदेश में बाणों से, और खुले मैदान में तलवार और ढाल से युद्ध करना चाहिए। तो ये भी बता रहे हैं कि क्षेत्र कैसा होगा। अगर समतल भूमि है तो आप रथों के माध्यम, घोड़ों के माध्यम से, रथों के माध्यम से क्या करेंगे, युद्ध करेंगे समतल भूमि पर। और समुद्र में युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे आप, या नदियों में हो, बड़े बड़ा जलाशय हो, भारी जलाशय, तो वहाँ पर आप नदियों, नावों के माध्यम से, नौकाओं के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से, जलयानों के माध्यम से युद्ध करेंगे। और जब पानी है लेकिन पानी की मात्रा कम है, यानी 3 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है, बस इतना ही है, तो आप हाथी उसमें प्रवेश करा देंगे पानी में और हाथियों के माध्यम से युद्ध करेंगे। जब आप जंगल में जाकर के युद्ध करते हैं, वृक्षों पर, झाड़ियों में जाकर के युद्ध करते हैं, पहाड़ों पर जाकर के युद्ध करते हैं, तो वहाँ पर आपको तीर कमान वो आपके लिए काम आएंगे। और खुले मैदान में क्या, तलवार और ढाल से, खुले मैदान में तलवार और ढाल के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। देखो, एक तलवार भी होती है और खड़ग भी होती है। तलवार क्या है, वन साइड, एक तरफ से वो तीक्ष्ण होगी, और खड़ग जो है वो दोनों तरफ से तीक्ष्ण होगी। ये तलवार और खड़ग में अंतर होता है। प्रहर्षयेद बलम व्यूहम तांस सम्यक परीक्षयेत चेष्टाश्च विजानीयाद अरीन योधयताम अपि। व्यूह यानी मोर्चाबंदी करने के बाद सेना को वीरतापूर्वक वचनों से प्रोत्साहित करें। शत्रुओं से युद्ध करते समय भी सैनिकों की अच्छी प्रकार परीक्षा करें कि वे निष्ठापूर्वक लड़ रहे हैं या नहीं, और लड़ते हुए सैनिकों की चेष्टाओं को भी वो देखा करें। तो निरीक्षण हर समय करना अपेक्षित है। जो बलाध्यक्ष है, रथाध्यक्ष है, रथी है, महारथी है, सेनापति है, इन सब का दायित्व है कि वो अपनी अपनी टुकड़ियों का, अपने अपने गुल्म का, अपने अपनी जो टीम है उसका वो निरीक्षण परीक्षण करता रहे, उत्साहित करें। युद्ध उत्साह से लड़ा जाता है, ठीक है। तो उत्साह वहाँ पर बहुत हो, वीरतापूर्वक वचनों को बोलें, उनको क्रोध दिलावें, आवेश दिलावें, ऐसे से उनको ओजस्वी बातें उनके लिए बोलें। इसलिए युद्धों में नगाड़े, शंख, नगाड़े और जयकारे, इन दो को प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। नगाड़े बजते हैं और जयकारे लगाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। उससे क्या होता है, जोश दिलाया जाता है।
और युद्ध करते समय सैनिकों को थोड़े देख रेख भी करें, वो ठीक ठाक हैं या नहीं हैं, उनकी चेष्टाएं ठीक हैं या नहीं हैं। ऋषि दयानंद जी बहुत अच्छा अर्थ इसका करते हैं कि जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें। जब युद्ध बंद हो जावे तब जिसके शौर्य और उत्साह में युद्ध में उत्साह अधिक हो, जिस भी सैनिक का, रथी का, महारथी का, बलाध्यक्ष का, सेनाध्यक्ष का, जिसका भी शौर्य और युद्ध में उत्साह, पराक्रम बहुत अच्छा रहा हो, उसको क्या करे, उत्तम वचनों के साथ उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करे। और जिस टीम ने, जिस टुकड़ी ने, जिस सेना ने, जिस गुल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, उनको अच्छा खान पान, अस्त्र शस्त्र, उनकी सहायता, उनकी औषधि, वो रोगी हैं मतलब वो घायल हैं तो उनकी चिकित्सा और ये सब प्रकार की व्यवस्था उनके लिए करें। और ऐसा व्यवहार करें कि सेना के जो लोग हैं आपस में किसी के भीतर मनमुटाव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो और दोषारोपण ना हो। तो ये चीज़ें आपको सबसे बढ़िया कहाँ मिलेंगी, आप एक बार महाभारत देख लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रकार से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और चाहे तो आप महाभारत के युद्ध पर्वों का निरीक्षण करें, भीष्म पर्व है, द्रोण पर्व है, शल्य पर्व है, कर्ण पर्व है। ये जो पर्व हैं ये युद्धों में कीर्तिमान है। इसमें मैंने जब महाभारत का व्याख्यान किया था तो मैंने बोला था कि हर पर्व पर अनेकों वेब सीरीज बन सकती हैं, फुली एक्शन है, अद्भुत प्रदर्शन वहाँ पर है। और जैसे टेस्ट मैच में क्या होता है, सेशन चलते हैं, इनिंग्स चलती हैं, पहली इनिंग इसके नाम रही, दूसरी इनिंग इसके नाम रही, तो वो 18 दिन का जो युद्ध हुआ वो युद्ध भी योद्धाओं के नाम रहे। आज का दिन किसके नाम हुआ, बोले पितामह भीष्म के नाम हुआ। आज का दिन किसके नाम हुआ, बोले कर्ण के नाम हुआ। आज का युद्ध किसके नाम हुआ, बोले द्रोणाचार्य के नाम हुआ। आज का युद्ध किसके नाम हुआ, बोले भीम के नाम हुआ, अर्जुन के नाम हुआ, सात्यकी के नाम हुआ। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो पराक्रम देखा गया, शौर्य देखा गया, वो इनका देखा गया। तो फिर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा होती थी। उधर भीम की हो रही है, भीष्म की हो रही है, द्रोणाचार्य की हो रही है, और सब लोग उत्साहित होते थे। लेकिन अगर कहीं पर भी जिस योद्धा ने युद्ध लड़ा है और अगर वो क्रिटिसाइज करेंगे तो महाभारत दूसरे प्रकार की होगी। वो दूसरे प्रकार की महाभारत कहाँ पर हुई है, मौसल पर्व के अंतर्गत। मौसल पर्व के अंतर्गत जो यदुवंशी हैं, वृष्णिवंशी हैं, अंधकवंशी जो लोग हैं, वो मदिरापान कर रहे हैं, सुरापान कर रहे हैं और वहाँ पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और क्रिटिसाइज करना कितना घातक सिद्ध हुआ का पूरे यदुवंश का वहाँ पर विनाश हुआ है। इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाए कि जब युद्ध कर रहे हैं और युद्ध का विराम हो गया है, क्योंकि पहले नियम से युद्ध लड़े जाते थे। सूर्य उदय के साथ शंखनाद होता था और सूर्यास्त के साथ शंखनाद होकर के युद्ध विराम हो जाता था। और चाहे तो आप शत्रु खेमे में जाकर के कुशल क्षेम पूछ सकते हैं, चाहे तो मिल सकते हैं, हालचाल पूछ सकते हैं, पर ये चीज़ें केवल रामायण और महाभारत के अंतर्गत थी। वर्तमान के युद्धों में ऐसा नहीं हुआ कि शत्रु पक्ष की कुशल क्षेम पूछा जाए। रामायण में भी शत्रु पक्ष की कुशल क्षेम पूछी गई, उनकी चिकित्सा की गई। इधर शत्रु पक्ष था और शत्रु पक्ष में कौन घायल है, लक्ष्मण घायल हैं। तो वहाँ रावण पक्ष का एक वैद्य आता है और शत्रु पक्ष का जो सैनिक है, यानी जो मुख्य लड़ रहा है राजा या राजकुमार, उसके जो छोटे भाई हैं वो घायल हैं, तो उसकी चिकित्सा करने के लिए आए हैं। तो बहुत सारे जो लोग होते थे जिनके विषय में पूर्व में कहा गया कि कुछ लोग युद्ध के लिए दर्शनाभिलाषी, जो दर्शन करने के लिए आए हैं, जो भोजन देने के लिए आए हैं, जो असला बारूद देने के लिए आए हैं, जो औषध देने के लिए आए हैं, जो एम्बुलेंस जिनको हम कह सकते हैं, उन पर कोई वारण नहीं चलाएगा, वो युद्ध में ना मारे जाए। आज भी जो समझदार राष्ट्र हैं उनको किसी आतंकी को पकड़ना होता है, किसी व्यक्ति को पकड़ना होता है, तो क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि क्या वो वहाँ पर है। अभी नसरुल्लाह मारा गया, वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या वो वहाँ पर है,
क्योंकि सिविलियंस की हत्या, उनकी मृत्यु, उनका वध, उनका कत्ल नहीं होना चाहिए। हमारा जिससे वैर है, विरोध है, जो शत्रु है, शत्रु ही मारा जाए, शत्रु के सहायक ही मारा जाए, जो शत्रु से इत्तेफाक रखते हैं, शत्रु से अलग हैं, पृथक हैं, सामान्य जन है, सामान्य जन जो है वो बलि का बकरा ना बने। आज भी युद्धों में इस बात को प्राथमिकता से लिया जाता है और इसकी घोर निंदा की जाती है जब सामान्य नागरिकों की युद्ध में हत्या हो जाती है। उसकी घोर निंदा आज भी होती है। ये युद्ध के पुराने नियम रहे हैं। उपरुद्ध्यारिमासीत राष्ट्रम चास्योपपीडयेत दोषे चास्य सततम यवसानोदकेन धनम। आवश्यक होने पर शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक कर रखें और उसके राष्ट्र को पीड़ित करें। शत्रु के चारा, अन्न, जल और ईंधन को सदा दूषित या नष्ट कर दें। देखिए, ये युद्ध का नियम के अंतर्गत है, क्योंकि आपका धर्म क्या है? शत्रु को पराजित करना। और शत्रु को पराजित करना है तो आप शत्रु की वीकनेस देखिए कि क्या वीकनेस हो सकती है। तो चारा, जो अश्व हैं, गज हैं, अगर वो भूखे रहेंगे तो ना तो रथी होगा, ना अश्वारथी होगा, गजरथी होगा, कोई नहीं होगा। अश्वारोही नहीं होगा, गजारोही नहीं होगा। तो उनका चारा नष्ट करा दो, उनका अन्न नष्ट करा दो, उनको पीने का जो जल मिल रहा था जल नष्ट करा दो, ईंधन जो साधन था, असला बारूद, उसको नष्ट करा दो। क्यों? इसी से वो पीड़ित होंगे, असहाय होंगे। तो क्या नियम होता है? ये नियम होता है कि खाद्य सामग्री पर आक्रमण कर दो, उनके असला बारूद जो रखे हुए हैं उन पर आक्रमण कर दो। युद्ध किससे लड़ोगे? असला बारूद से, शस्त्रागार से करोगे ना। तो शस्त्रागार ही नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त कर दिया है, आप कैसे ही युद्ध कर सकोगे? तो ये तरीके होते हैं युद्ध के। भिन्न ध्याचैव तड़ागानी प्रकार परिखास्तथा संवस्कंदयेत चैनम रात्रो वित्रासयेत तथा। देखो, जल के दूषित करने की चर्चा आई तो मैंने आपको पिछली कक्षा में एक प्रसंग सुनाया था, कुंभलगढ़ के किले की बात बताई थी ना, जो लगभग 32 या 36 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 700 एकड़ भूमि उस कुंभलगढ़ के क्षेत्र में है और जंगल के बीचों बीच जा कर के। तो कैसे फतेह प्राप्त की? 5 महीने तक के आसपास उस पर डेरा डाला और उस किले के लिए, उस राज्य के लिए जो जल जाता था उस जल को दूषित कर दिया, विषाक्त कर दिया। तो विवश हो गया। तो ये युद्ध के अंतर्गत आता है कि आप प्रयास करें, शत्रु के तालाब, नगर के प्रकोट और किले की खाई को तोड़ फोड़ दें, रात्रि में उसको भयभीत रखकर सोने ना दें और ऐसे उस पर दबाव बनाकर फिर पूरी शक्ति से आक्रमण करके विजय प्राप्त करें। ये भी एक तरीका उन्होंने कहा कि उसके तालाब हैं, सरोवर हैं, नगर प्रकोट हैं, यानी दरवाजे हैं, द्वार हैं, मुख्य द्वार हैं, किले की खाइयाँ हैं, उनको नष्ट कर दो, तोड़ फोड़ दो। प्रयास करो रात्रि में सुखपूर्वक ना सो सके। अगर रात्रि में सैनिक सोएगा नहीं तो वो, उसकी ऊर्जा जो है वो न्यून हो जाए और अगले ही दिन युद्ध करेगा तो क्या होगा? उत्साह नहीं होगा, नींद आएगी, नींद आएगी, युद्ध करते करते नींद आएगी, मारे जाएंगे। तो ये तरीके उन्होंने कहे। और तरीकों को कहते हैं उपजप्यमान उपजप्येद बुध्यतेव च तत्कृतम युक्ते च देवे युद्धेत जपे जय प्रेपसूर पे तभी। शत्रु के वर्ग में जिन अमात्य, सेनापति आदि में फूट डाली जा सके उनमें फूट डालकर अपने साथ मिला लें और इस प्रकार उनसे शत्रु राजा की योजनाओं की जानकारी ले लेवें। फिर विजय का इच्छुक राजा इस प्रकार भय छोड़कर अनुकूल अवसर देखकर युद्ध पर, शत्रु पर आक्रमण कर देवे। तो आप क्या कर सकते हैं? आप देख लो सेनापति के साथ कोई फूट है क्या, अमात्यों को लेकर के कुछ फूट है क्या, कुछ अनबन है क्या, कुछ असंतुष्टि है क्या, उसको पता करो। पता कौन करेगा? गुप्तचर पता करेगा। पिछले 20 वर्ष से लगातार इजराइल नसरुल्लाह पर निगाह गड़ाए बैठा था और वो व्यक्ति अदृश्य था एक प्रकार से, वो स्पष्ट सार्वजनिक स्थलों पर आता नहीं था, उसकी लोकेशन सदा चेंज होती रहती थी और उसके विषय में पता नहीं था।
गिने चुने लोग ही नसरुल्लाह को जानते थे, पर उसका भेद दिया ईरान के लोगों ने, शत्रु पक्ष के लोगों ने भेद दिया कि नसरुल्लाह कहाँ है। शत्रु पक्ष के लोगों को तोड़ा गया इजराइल के द्वारा और उनके द्वारा भेद पता किए और बिल्कुल टारगेट पर नसरुल्लाह को मारा गया। ये अभी की लेटेस्ट घटना है। तो ये युद्ध के अंतर्गत ये नियम है, ये पॉलिसी हैं जो आपकी होनी चाहिए। सामना दानेन भेदेन समस्तैरथा पृथक विजेतुम प्रयते तारीन न युद्धेन कदाचन। साम से, दान से, भेद से, इन 3 उपायों से अथवा अलग अलग एक से शत्रुओं को जीतने का पहले प्रयत्न करें। पहले ही युद्ध से कभी जीतने का प्रयत्न ना करें। केवल युद्ध से जीतेंगे ना, युद्ध अंतिम विकल्प होता है। युद्ध यानी दंड। नीतिकार ने क्या कहा? शाम, दान, भेद, आप इनका प्रयास करो, वार्ता करो, द्विपक्षीय वार्ता करो, अपने राजदूतों को भेजो, अपनी समस्याएं बताओ, उनकी समस्याओं को सुनो, शिकायतें लेकर के जाओ, साक्ष्य प्रस्तुत करो। आपके द्वारा हमारे देश में यह घुसपैठ की गई, आपके ये लोग हैं जो जिहादी आतंकवादी थे, आप इनके विरुद्ध कार्रवाई करिए, अपनी गलती स्वीकारिए, अन्यथा हम आपका कुछ प्रबंध करेंगे। तो यह है शाम। जब वो नहीं मानते तो दान, यानी चलो हम कुछ देते हैं तुमको, तुम हमें कुछ दो, नहीं तो तुम्हारा हम ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लोगों का टेटुआ हम मरोड़ देंगे। भेद तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, ये भेद की पॉलिसी बड़ी अच्छी लगी। रायपुर में, लखनऊ में, कश्मीर के बहुत सारे स्थानों में सिया समुदाय के लोगों ने नसरुल्लाह के निधन का शोक व्यक्त किया और कह रहे थे कि तुम कितने नसरुल्लाह मारोगे, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। ये नारे बड़े सुपरिचित हैं, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। पर ये बुद्धि हिंदुओं में नहीं आई। हिंदुओं में ये बुद्धि नहीं आई। वो एकता दिखा रहे हैं, कौमी एकता दिखा रहे हैं, और वो अब से नहीं दिखा रहे, खलीफा के ज़माने से एकता दिखा रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में मुसलमानों ने भाग इसलिए लिया क्योंकि वहाँ खलीफा की समस्या चल रही थी। वो चाह रहे थे हमारा खलीफा सुरक्षित हो, इसलिए वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए। भारत में, भारत को जिताने के लिए नहीं, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए वो लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हुए ना, उन्हें अपने खलीफा की चिंता थी, उसके लिए वो यहाँ भारत में युद्ध कर रहे थे। ये आज़ादी से पूर्व की बात है। अब हमारे सामने, हमारे देखते देखते 1.25 करोड़ हिंदुओं पर तलवार लटकी हुई है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम ये बांग्लादेश और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज है उसी का विरोध कर देते। मैच नहीं देखेंगे, मैच नहीं होने देंगे। शिवसेना ने अच्छा काम किया था वानखेड़े स्टेडियम में, उन्होंने कहा कि मैच नहीं होने देंगे। जब पाकिस्तान से मामले ठीक नहीं थे, उन्होंने कहा सुरक्षित नहीं है, तो उसके बाद से पाकिस्तान टीम आ नहीं पाई थी। उस समय तक शिवसेना ने कड़ा विरोध किया था, जब शिवसेना कांग्रेस के पक्ष में नहीं थी, बीजेपी के साथ थी। बहुत अच्छा काम किया था। अभी आपके 1.25 करोड़ हिंदुओं की अस्मिता पर सदैव तलवार लटक रही है। वहाँ पर चुन चुन करके जबरन उनके इस्तीफा दिलाए जा रहे हैं, उनका कन्वर्जन किया जा रहा है। बाढ़ आई है तो लोगों को बचाने से पहले उनके तिलक निकाले जा रहे हैं, उनके यज्ञोपवीत निकाले जा रहे हैं, कलावे निकाले जा रहे हैं, तावीज़ निकाले जा रहे हैं। भोजन देने से पहले उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा है, तब जाकर के उनको बाढ़ से बचाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को। पर हमको कुछ तकलीफ नहीं पड़ती, क्योंकि वो समस्या बांग्लादेश की, हमारी नहीं। और इनको देखो, वो सीरिया में उधर मारा गया आतंकी है और उसके लिए ये अपने देश में छाती पीट रहे हैं। विचार की बात है। तो यहां कह रहे भेद, यदि तुम नहीं मानोगे तो हम इधर टेटुआ मसक देंगे। ये भेद की पॉलिसी हमारे अंदर अभी तक नहीं आई। आज भारतीय जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था उनकी क्यों है? क्योंकि यहां मुसलमानों की भेद पॉलिसी स्ट्रांग है।
अगर आप किसी मुस्लिम देश के प्रति स्ट्रांग होते हैं तो आपके देश में रहने वाले मुस्लिम आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। बस यही भेद नीति है। भेद में यही होता है, शत्रु अगर सीधे सीधे नहीं मानता तो क्या करते हैं, उसे दबाया जाता है। तो यहाँ पर दबाव स्पष्ट है कि गृह युद्ध के लिए, गृह युद्ध की विभीषिका भारत कभी भी झेल सकता है, और हिंदुओं का उतना सामर्थ्य नहीं लगता कि वो गृह युद्ध को फेस कर सके, उसका सामना कर सके। ये विकट स्थिति है, इसलिए कभी आमने सामने की लड़ाई मुस्लिम देश से भारत करने की सोचता नहीं है। अरे तुम्हारे करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं, लगातार आबादी कम हो रही है, साले आग लगा दो, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में आग लगा दो। नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ पर रक्तबीज बैठे हैं वो आपका जीवन नासूर कर देंगे। रक्तबीज, रक्तबीज। लेबनान में अभी वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए थे ना, ये वॉकी टॉकी में विस्फोट वही है, वो जो आपका बेकरी वाला है ना, जो जोमेटो वाला है, जो सब्जी वाला, ये वही विस्फोट है। जो टैक्सी में जा रहा था गाड़ी चला करके, आप पीछे बैठे थे, ये सब वही वॉकी टॉकी हैं, ये वही फिदाइन है। क्योंकि अगर उनको लगेगा कि ये आप डायरेक्ट इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हैं तो बस ये इनमें विस्फोट शुरू हो जाएगा और आप और हम और सामान्य हिंदू नागरिक मारे जाएंगे, क्योंकि ये फटना शुरू कर देंगे, ये आपको फाड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जाल जो है इन्हीं का बिखरा हुआ है, इन्हीं का बिछा हुआ है। इसलिए भारत सीधे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पाता। अब भारत के जो प्रमुख लोग हैं संकेत तो देते हैं, और कितना संकेत दें। अब क्या वो अपनी छाती फाड़ करके खुद ही युद्ध लड़े, खुद समझाएं तुम्हें? संकेत में ही कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं समझेंगे। तो यहां कह रहे युद्ध तो अंतिम विकल्प है, प्रथम विकल्प नहीं है। शाम, दान, भेद, पहले इन 3 चीजों का प्रयोग करना है, पश्चात आप युद्ध के विषय में सोचें। त्रयाणाम अपि उपायानाम पूर्वोक्तानाम संभवे तथा युद्धेत संपन्नो विजयेत रिपुन यथा। पूर्वोक्त शाम, दान, भेद तीनों ही उपायों में किसी भी प्रकार की विजय की संभावना ना होने पर सब प्रकार की तैयारी करके फिर युद्ध के लिए आप प्रयास करें। शाम का, दाम का, भेद का, या तो तीनों का प्रयोग करें या 3 में से किसी एक का प्रयोग करें। जब ये तीनों आपकी विफल हो जाती हैं तो अंत में आपको क्या करना है, युद्ध की तैयारी करनी है। देखो, सबसे पहले हनुमान जी लंका जाते हैं और अपना संदेश दे करके आते हैं, कड़े शब्दों में, बड़ी ही विनम्रता के साथ और कड़े शब्दों में अपना संदेश दे करके आते हैं, लंका में आग लगा करके। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि उनके भेद कर लिया, उनका जो भाई है वो फोड़ लिया और अपने पक्ष में मिला लिया, विभीषण को अपने पक्ष में ले लिया, उसको शरणागति दे दी। और सबसे बड़ी राजनीति की विजय क्या हुई कि उसको राजा घोषित कर दिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया। यानी शत्रु का अब मनोबल तोड़ दो और इसको राज्याभिषेक कर दिया है, यानी अब आप कभी भी हमारे अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तो तुम्हें राजा घोषित कर दिया है, शत्रु देश का राजा घोषित कर दिया है, उस देश का राजा घोषित कर दिया जिस देश को अभी हमने जीता नहीं है, घोषित कर दिया है, पॉलिसी है। फिर क्या किया है, फिर अंतिम वार्ता के लिए शांति दूत के रूप में अंगद को भेजा। लास्ट चांस है, देख लेते हैं। नहीं है तो अंतिम क्या है, अंतिम तो दंड है, अंतिम तो युद्ध है। नीतियां रही हैं। महाभारत के अंदर भी क्या हुआ, अंतिम व्यक्ति कैसे भेजा गया, कृष्ण जी को शांति दूत बना करके, अंतिम व्यक्ति। और दाम की भी बात आई, शाम की भी बात आई, दाम की भी बात आई। ले दे करके मामला खत्म कर दो, 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, लेकिन दाम से भी बात ना पूरी हुई। भेद से भी फिर क्या करना पड़ा, भेद करा तो भेद में भी बात ना बनी, क्योंकि बंटवारे हो गए थे। मामा शत्रु पक्ष में चला गया, ससुर शत्रु पक्ष में चला गया। तो जब साम दाम भेद से भी काम न चला तो फिर अंत में युद्ध ही अंतिम विकल्प था। तो इस प्रकार से वहाँ पर युद्ध के अंतिम विकल्प को देखा गया। अब आगे जो चर्चा आएगी
युद्ध के जब रिजल्ट निकलते हैं, परिणाम आते हैं, तब किस प्रकार से व्यवहार राजा को करना चाहिए विजित राष्ट्र के प्रति, तो उन व्यवहारों के विषय में आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा गौरव अनुभव होगा, स्पेशली श्री कृष्णचंद्र जी को लेकर के, कि उन्होंने किसी भी देश पर अपना आधिपत्य नहीं जमाया। सब देशों को जीता है, लेकिन किसी देश के राजा नहीं बने। मनु की नीति है। मनु कहते हैं किसी देश पर आक्रमण करो, अधर्मी को हटाओ, तो खुद जाकर के शासक मत बनो। यदि आप चाहते हैं कि आपका डंका पूजता रहे, आपका झंडा सदा विद्यमान रहे, तो उन्हीं में से किसी योग्य को राजा बना करके चले आओ। तो ये मनुसम्मत सारे कार्य हैं, तो वो आप देखेंगे। अब समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। ओम का उच्चारण। ओम।